हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 की सभी एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का जितना भी बेसिक पार्ट था वो मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूँ। अब उस वीडियो में मैंने आपको सभी प्रॉपर्टीज़ और उनके डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और साथ साथ मैंने आपको कुछ बोनस टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी जो आपको एग्जाम्पल्स और नेक्स्ट हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनमें आपको वो काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। सो एक्सरसाइज 2.2 की फर्स्ट एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल नंबर 3 शो दैट साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर बताया गया है कि x जो है वो 1/√2 और -1/√2 के बीच में है। 1/√2 और -1/√2 भी हो सकता है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि ये हमें क्वेश्चन में क्यों दी गई है। ठीक है, सबसे पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी है, देखो साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब सबसे पहला जो स्टेप होता है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस में, कि हमें यही नहीं पता होता कि हमें x को क्या पुट करना है या क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर काम आएगी जो मैंने आपको बोनस टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी लास्ट वीडियो में। अब उसमें मैंने आपको बताई थी सब्स्टिट्यूशंस। आपको याद होगा, देखो सब्स्टिट्यूशंस क्या थी, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्सप्रेशन है ये किसके साथ मैच कर रही है इन चारों में से। आप बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, क्योंकि ए क्या होता है, कांस्टेंट है, तो इसके साथ मैच कर रही है। तो हम इसको इसके जैसा लिखने की कोशिश करेंगे। देखो लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारी एक्सप्रेशन है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। क्यों लिखा, ताकि मैं इसको इसके जैसा बना पाऊँ। अब x को मैं a साइन थीटा और a कॉस थीटा कुछ भी फिल कर सकता हूँ, बट क्योंकि हमारे क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में क्या है, साइन इनवर्स है, तो मैं x को क्या प्रेफर करूँगा कि मैं x को साइन थीटा फिल करूँ। तो मैं x को क्या फिल करूँगा, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, a मतलब 1 विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हमने अपना जो क्वेश्चन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढ लिया कि हमें x को साइन थीटा फिल करना है। अब हमने इसको क्रैम नहीं किया, हमने इसको सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से फाइंड किया कि हमें x को क्या फिल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर फिल करते हैं साइन इनवर्स 2 x की जगह पर क्या लिखूँगा मैं, साइन थीटा, 1 माइनस एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ठीक है, अब आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में हमने काफ़ी आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, विच एम्प्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, विच एम्प्लाइज कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो ये वाली जो आइडेंटिटी है इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट को मैं क्या लिखूँगा, कॉस थीटा, वो आपके सामने है। ठीक है, अब यहाँ पर हम फिर से एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अब देखो आपको पता होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी फॉर्मूलेस मैंने आपको बताए थे कि ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। यहाँ पर आप मेंशन भी करो कि साइन 2x या 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 2 साइन x कॉस x। ये जो फॉर्मूले है ना ट्रिग्नोमेट्री के, ये आपको डेरिवेटिव्स और इंटेग्रल्स में भी हेल्प करेंगे, स्पेशली ये फॉर्मूलेस बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इनको अपने याद रखना है। अब देखो अगर आप NCERT में देखोगे, इसके बाद उन्होंने क्या किया है कि साइन इनवर्स को साइन से कट कर दिया और इज इक्वल टू 2 थीटा, और वहाँ से हमारा आंसर आ गया। बट ये जो एक्सप्लेनेशन है ये गलत नहीं है, बट ये अधूरी है। अब अधूरी क्यों है, आपको याद होगा एक्सरसाइज 2.1 में जब हमने क्वेश्चंस किए थे तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि मैं साइन इनवर्स को साइन से कट कर सकता हूँ। मान लो यहाँ पर, अगर मान लो यहाँ π/4 है, मैं साइन इनवर्स को साइन से कट कर सकता हूँ अगर ये जो एंगल है हमारा π/4, अगर ये साइन इनवर्स की रेंज में हो। ये कट तभी होगा अगर ये इसकी रेंज में होगा। अब आपको पता है ये कितना है, π/, कितना होता है π/4, 45, और 45 जो है वो साइन इनवर्स की रेंज में है। आपको पता है साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है, -90 से लेके 90 तक।
तो 45 उसके बीच में है, तो मैं यहाँ पर इसको कट कर सकता हूँ, तो इसका आंसर कितना आएगा π/4। तो एनसीईआरटी में उन्होंने क्या किया कि साइन इनवर्स को साइन से कट कर दिया और इज इक्वल टू 2 थीटा लिख दिया। बट हमें क्या पता कि ये जो 2 थीटा है क्या वो साइन इनवर्स की रेंज में है या नहीं, तो इसको हमें देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर तो देखना इजी है कि 45 इसके बीच में है, बट 2 थीटा के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पर हमें कौन हेल्प करेगा, यहाँ पर हमें ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये हेल्प करेगी, तो इसकी मैं हेल्प लूँगा। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन आपने लेंथी करवा रहे हो एनसीईआरटी से, बट वो आपको बता रहा हूँ वो एक्सप्लेनेशन गलत नहीं है, बट वो अधूरी है। तो आप लिखो सिंस, देखो जो x है वो -1/√2 और 1/√2 के बीच में है, ठीक है। अब देखो मुझे 2 थीटा के बारे में जानना है, तो मैं x को ना थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। देखो x कितना है, साइन थीटा, तो यहाँ पर आप लिख दो ठीक है। अब आपको पता है कि साइन एक इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो अगर इसको मैं रोटेट करूं तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स -1/√2, यहाँ पर तो थीटा रह जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली मुझे थीटा चाहिए ना, साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। देखो आपको पता होगा कि साइन 90 कितना होता है 1, तो अगर मैं साइन को रोटेट करूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि साइन, देखो साइन 90 कितना 1, साइन 1 कब होता है, आप बोलोगे सर 90 पर, तो इसको मैं ऐसे रीड करते हैं, साइन इनवर्स 1 मतलब 90, साइन 1 कब होता है 90 पर। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर। अब देखो साइन 1 इसका क्या मतलब है, देखो उसको मैंने क्या पढ़ा था कि साइन 1 कब होता है, साइन 1/√2 कब होता है, साइन 1/√2 कब होता है 45 पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 45 मतलब π/4। सेम साइन -1/√2 कब होता है -45 पर, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो मैंने थीटा की वैल्यू निकाल ली कि थीटा जो है वो -π/4 और π/4 के बीच में है। मुझे क्या देखना है 2 थीटा, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया -π/2, 2 थीटा, ये भी कितना आ गया π/2। तो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि जो 2 थीटा है वो -π/2 और π/2 के बीच में है, मतलब वो हमारी रेंज में ही है, तो इसलिए हम साइन इनवर्स को साइन से कट कर सकते हैं। अब ऐसा करते हैं, इसको आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो आपको पता है कि 2 थीटा π/2 और -π/2 के बीच में है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 थीटा बिलोंग कर रहा है क्लोज ब्रैकेट -π/2 से लेके π/2 तक, क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है इसलिए क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ पर आप लिख दो सिंस 2 थीटा इज इन रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन, मतलब जो 2 थीटा है वो हमारी रेंज में है। देखो साइन इनवर्स की रेंज कितनी है -π/2 से लेके π/2 तक, तो अगर वो रेंज में है विच एम्प्लाइज साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 थीटा, मतलब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है। उसके पीछे की जो एक्सप्लेनेशन है वो उसको मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, साइन इनवर्स 2x 1 - x², अब उसका आंसर कितना आ गया 2 थीटा, बट मुझे कितना चाहिए 2 साइन इनवर्स x। अब आपको पता है आल्सो हमने क्या फिल किया था, x इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि साइन एक इन्वर्टेबल फंक्शन है तो मैं साइन इनवर्स x इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, तो कितना आ गया थीटा। तो यहाँ पर आप लिख दो पुट इन 1 विच एम्प्लाइज साइन इनवर्स 2x 1 - x² अंडर रूट इज इक्वल टू 2 थीटा की जगह पर साइन इनवर्स x, जो हमें प्रूव करना था। मुझे पता है कि इसको मैंने थोड़ा सा लेंथी वे में प्रूव किया है, बट एक्चुअल में ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है जो आपकी एनसीईआरटी में है वो आपकी अधूरी एक्सप्लेनेशन है, तो उसको मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसकी हम हेल्प से हमने देखा कि जो 2 थीटा है वो हमारी साइन इनवर्स की रेंज में है, तो उसको मैंने कट कर दिया, उसको मैंने कट किया तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया।
तो ये है एग्जाम्पल थर्ड का ही सेकंड पार्ट। शो दैट साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x, वेयर x जो है वो 1 और 1/√2 के बीच में है, 1 और 1/√2 भी हो सकता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के जैसा है। वहाँ पर क्या था 2 साइन इनवर्स x, यहाँ पर क्या है 2 कॉस इनवर्स x। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है। अब इसके बारे में आपको पता ही है कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेट साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब तो मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि अगला स्टेप हमारा क्या होगा। आपको याद है कि हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेंगे यहाँ पर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके साथ मैच कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो इसको मैं लिखूँगा 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो इसको मैंने इसके साथ मैच करने के लिए ये लिखा है। अब मैं x को a साइन थीटा और a कॉस थीटा फिल कर सकता हूँ, बट क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है 2 कॉस इनवर्स x, लास्ट क्वेश्चन में क्या था 2 साइन इनवर्स x, तो मैंने क्या फिल किया था a साइन थीटा। तो मैं यहाँ पर क्या फिल करूँगा, यहाँ पर कॉस इनवर्स है a कॉस थीटा। तो पुट x इज इक्वल टू a कितना है 1 कॉस थीटा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया कि हम क्वेश्चन में x को क्या फिल करेंगे कॉस थीटा। ठीक है, चलो फिल करते हैं। साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ठीक है, अब देखो सेम वे से देखो, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, आपको याद होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, विच एम्प्लाइज मैं साइन स्क्वायर थीटा को भी लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, विच एम्प्लाइज मैं साइन थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो ये वाली आइडेंटिटी मैं जिस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ की थी यूज़ करने वाला हूँ। इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा। अब इसको मैं क्या लिखूँगा साइन थीटा। तो इसको आप ऐसे लिख लो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इस आइडेंटिटी को भी आप जानते हो, आपको पता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स मतलब साइन 2x। साइन इनवर्स सॉरी यहाँ पर साइन है साइन 2 थीटा। यहाँ पर आप मेंशन कर लो कि साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो हम फिर से वहीं पर आके फंस गए कि मैं साइन इनवर्स को साइन से कट कर सकता हूँ, जो आपके एनसीईआरटी में किया गया है। कट कर सकता हूँ अगर ये जो 2 थीटा है अगर वो साइन इनवर्स की रेंज में है। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो आपको पता है कि हमारी जो x की वैल्यू है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जिसकी हम हेल्प लेते हैं, वो कुछ ऐसे थी। ठीक है, अब देखो मुझे किसके बारे में जानना है 2 थीटा के बारे में। अब मतलब x को मुझे 2 थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हम थीटा में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है कि हमने x को क्या फिल किया था कॉस थीटा, तो वही फिल करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1। तो क्योंकि कॉस भी एक इन्वर्टेबल फंक्शन, तो इसको आप रोटेट कर दो तो कितना बनेगा कॉस इनवर्स 1/√2, यहाँ पर थीटा कॉस इनवर्स 1। अब इसको मैंने आपको रीड करना सिखाया था कि इसका मतलब क्या होता है। देखो इसका क्या मतलब है कि कॉस 1 कब है, कॉस 1 कब होता है 0 पर, और कॉस मतलब 1/√2 कब होता है 45 पर। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू है थीटा की, पर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए 2 थीटा की। तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2π/4 2 थीटा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो अगर इसको मैं सिंपल सी लैंग्वेज में लिखूँ तो इसका क्या मतलब हो गया, 0 को आप इधर लिख लो 2 थीटा। अब ये कितना बन गया π/2। मतलब जो हमारा 2 थीटा है वो बिलोंग कर रहा है 0 और 90 के बीच में। ठीक है, अब देखो अब हमें चेक क्या करना है कि साइन इनवर्स की रेंज कितनी है। अब देखो साइन इनवर्स की रेंज कितनी है -π/2 से लेके π/2 तक, मतलब -90 से लेके 90 तक। मैं आपको समझा भी देता हूँ। साइन इनवर्स की रेंज ऐसे ही होगी -90 से लेके 90 तक। अब उसमें 0 तो आएगा ही। अब हमारा जो 2 थीटा है वो इसके बीच में लाई कर रहा है, मतलब वो हमारी प्रिंसिपल रेंज में ही है। तो आप लिख दो सिंस 2 थीटा
लाइज इन रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। अगर हमारा टू थीटा उसकी रेंज में लाई कर रहा है, विच इम्प्लाइज साइन इनवर्स साइन टू थीटा को अब मैं कट कर सकता हूँ, तो कितना आंसर आएगा? टू थीटा। तो अब हमारे पास कितना आंसर आ गया? देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो कितना आंसर आ गया? टू थीटा। बट मुझे किस में आंसर चाहिए? एक्स में। अब आपको बताया आल्सो एक्स को हमने क्या फिल किया था? कॉस थीटा, तो इसको आप रोटेट कर दो, तो कितना बनेगा? कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो पुट इन 1, तो 1 में फिल कर दो, तो कितना आंसर आएगा? साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स, जो हमें प्रूव करना था। और इसको हमने बड़ी ही ईजिली प्रूव कर लिया। ये दोनों मतलब जो एग्जाम्पल थर्ड के दोनों पार्ट थे बिल्कुल सिमिलर थे। अब उसमें मैंने जो आपको नई चीज़ बताई है वो ये है, जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो इसको आप बार बार देखो, ताकि आपको ये वाला पार्ट जो है वो अच्छे से समझ आए। और ये करना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ हैं कि साइन इन्वर्स को हम हर एक साइन इन्वर्स को साइन से कट नहीं कर सकते। हम उसी साइन इन्वर्स को साइन से कट कर सकते हैं जो उसकी रेंज में होगा। तो उसके लिए हमें टू थीटा को उसकी रेंज में दिखाना जरूरी है। So next example, show that tan inverse 1/2 plus tan inverse 2/11 is equal to tan inverse 3/4। अब ये जो एग्जाम्पल है ये हमारे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि इसको आप देखते ही बता दोगे कि इसको हम प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से करेंगे। आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी होती है कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं कि एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। तो यहाँ पर आप लिख लो सिंस यहाँ पर x कौन है? 1/2 और y कौन है? 2/11। तो xy मतलब 1/2 इंटू 2/11, ये कितना आएगा? 1/11 विच इज़ लेस देन 1। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया कि यहाँ पर जो एक्स वाई की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन होती है कि एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्स वाई जो है वो 1 से कम है, तो इस पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो आपको पता है ये प्रॉपर्टी होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। कंडीशन क्या है कि एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए। वो मैंने आपको लास्ट पेज पे प्रूव करके दिखा दिया कि 1/2 और 2/11 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। तो मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, इज इक्वल टू tan इनवर्स, कितना आंसर आएगा? x 1/2 प्लस y 2/11 डिवाइड बाई 1 माइनस x इंटू y। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स, तो इसको सॉल्व कर क्रॉस मल्टीप्लाई 11 2 2 ज़ा 4 11 2 ज़ा 22। तो नीचे भी सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 1 इंटू 2 2 2 इंटू 11 22। tan इनवर्स ऊपर कितना बन गया? 15/22, नीचे 22 माइनस 2/22। तो इसको भी सॉल्व करते हैं और अच्छे से। 15/22, 22 माइनस 2 20/22। तो मैं 22 को 22 से कट कर सकता हूँ, तो कितना आंसर आ गया? tan इनवर्स 15/20। तो इसको भी हम कट कर लेते हैं, तो कितना आंसर आएगा? tan इनवर्स, आपको पता है 5 3 ज़ा 15 5 4 ज़ा 20, तो 3/4। अब इसी को तो हमें प्रूव करना था, ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो विच इम्प्लाइज, हमने इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी की हेल्प से बड़ी ही ईजली प्रूव कर दिया। जस्ट हमें इसमें एक बात चेक करनी थी कि क्या जो एक्स वाई की वैल्यू 1 से कम है, और आपके सामने में उसको मैंने करके दिखा दिया वो 1 से कम थी, तो मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, वेयर x जो है π/2 और -3π/2 के बीच में है इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म।
मतलब ये जो एक्सप्रेशन है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इसको हमें सॉल्व करके इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और इसको हमें कैसे यूज़ करना है ये आपको पता है। अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको 2-3 अलग अलग मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, बट जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ वो सबसे ईजीएस्ट मेथड होगा। अब देखो ये एग्जाम्पल है, इसका सोल्यूशन मतलब कि बुक में भी है और मैं भी आपको करवा दूंगा, आप कर भी लोगे। बट मुझे सिर्फ ये नहीं होता, मुझे ये भी होता है कि जब आप क्वेश्चन को देखो तो सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आनी चाहिए वो आपको पता होनी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी वीडियो देखो, क्वेश्चन को क्रैम करो, बस हो गया। आपको खुद भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। देखो अभी तक हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, हम एग्जांपल 3 की बात कर लेते हैं। बाहर क्या था, साइन इन्वर्स, तो मैंने क्या किया, उसको सॉल्व किया, अंदर क्या बना, साइन इन्वर्स से साइन कट हो गया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या, tan इन्वर्स, तो मेरी कोशिश यही रहनी चाहिए कि अंदर किसी तरह से tan में कोई फंक्शन बने और उसका जो एंगल होगा अगर वो उसकी tan इन्वर्स की रेंज में होगा तो मैं tan इन्वर्स को tan से कट कर सकता हूँ और फाइनली हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सारा प्रोसीजर है। अब देखो इसको सॉल्व करवाने से पहले ना आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ रफ में। देखो मान लो आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आए, क्योंकि ना ऐसे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन है, tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अब आपका टारगेट क्या है, आपको पता है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए कि अंदर क्या बने, tan। ठीक है, अब देखो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। देखो यहाँ पर 2x था एंगल, क्या हो गया x। आपको पता है इनको हम क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूलास। साइन 2x का क्या बन गया, 2 साइन x कॉस एक्स। तो यहाँ पर अगर देखो इसको मैं सॉल्व करूँ तो कितना बनेगा, 2 साइन x/2। ये मैं प्रोसीजर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप करोगे ना इसके बाद तो आपको ये वाला क्वेश्चन ईजी लगेगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x का कितना फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर एक्स, मतलब एंगल का हाफ हो गया। 1 माइनस कॉस एक्स का कितना होगा, 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक, अब आपको पता है 2 से 2 कट हो गया, साइन से साइन कट हो गया, tan इनवर्स cos x/2 साइन x/2। अब cos बाई साइन कितना होता है, cot। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि हमें अंदर tan बनाना है, बट हमारे पास क्या बन गया, cot। बट इसका भी सोल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री के पास है। आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्वाड्रेंट्स पढ़े थे। अब क्वाड्रेंट्स में क्या होता है कि 90 और 270 पर क्या हो जाता है, इंटरचेंज। tan किस में चेंज होता है, cot में, cot tan में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस x/2। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा। तो मैंने सही लिखा है। अब देखो अब हम ये चेक करेंगे, देखो ये रफ में ही है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये एंगल हमारा रेंज में है। अगर ये रेंज में है तो इसको हम कट कर सकते हैं और हमारे पास फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सारा प्रोसीजर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखो अब आपको समझ लगेगा। तो सबसे पहले ये एक्सप्रेशन लिखो, लेट tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो मेन टारगेट हमारा क्या है कि अंदर क्या बने, tan। अब देखो आपको पता है कि हमने यहाँ पर क्या किया, ये मैं आपको क्यों समझाया। इसको हमने सॉल्व किया और हमारे पास cot बन गया। cot से tan बनाना बहुत इजी था मेरे लिए, वो मैंने आपको बना के दिखा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ cos है और नीचे क्या है, 1 माइनस साइन एक्स। तो मैंने यहाँ पर कौन सी फॉर्मूले लगाए थे, देखो साइन एक्स का लगाया था और 1 माइनस कॉस एक्स का, क्योंकि दोनों फॉर्मूले हमारे पास हैं, साइन एक्स का 1 माइनस कॉस एक्स का भी। बट मेरे पास कॉस एक्स का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है अकेले का, और 1 माइनस साइन एक्स का भी कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है। तो इसको मैं ऐसा बनाने की कोशिश करूँगा और उसके लिए हम फिर से देखो क्वाड्रेंट्स की हेल्प लेंगे। देखो क्वाड्रेंट्स की हेल्प हम कैसे लेंगे, ये देखो 90 पे क्या होता है, इंटरचेंज, साइन कॉस में कॉस साइन में। तो मैं वही करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सिंस साइन 90 माइनस थीटा। आपको पता है 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। साइन 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, क्योंकि कॉस साइन में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है। तो ये मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। और यूज़ मैंने क्यों किया, ताकि मैं इस वाले सिचुएशन तक, मतलब इस वाली सिचुएशन तक पहुँच पाऊँ। ठीक है, अब देखो तो इसको हम कैसे लिखेंगे,
tan इनवर्स। अब cos x है ना, cos x को मैं क्या लिखूँगा, sin पाई बाय 2 मतलब 90 माइनस x। ठीक है, सेम वे से 1 माइनस साइन एक्स को मैं क्या लिखूंगा, कॉस 90 माइनस एक्स। तो देखो मैंने कॉस को चेंज किया साइन, देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब ऐसा करते हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो जैसे ही मैं इस सिचुएशन में पहुंचा कि साइन अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, देखो ये मैंने आपको इसलिए करवाया ताकि आपको थोड़ा सा इसको आप कोरिलेट कर पाओ और आपको क्वेश्चन को समझने में भी इजी रहेगा। देखो साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, तो मैंने साइन पर फॉर्मूला लगाया कौन सा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब 2 साइन एंगल का हाफ कॉस एंगल का हाफ। तो मैं यहाँ पर भी वही लगाने वाला हूँ, tan इनवर्स। देखो तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, 2 साइन, देखो यहाँ पर क्या था x बाई 2 हो गया, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, पाई बाय 2 माइनस एक्स, एंगल का क्या होगा, हाफ, कॉस एंगल का क्या होगा, हाफ। तो प्लीज़ आपने इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो डिवाइड बाय, डिवाइड भी करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एंगल का जितना भी है उसका हाफ। तो इस तरह से मैंने जो मतलब कि पूरी सिचुएशन है, मतलब जो भी आइडेंटिटीज़ लगा के उसको मैंने ऐसे बना दिया और ये आपके सामने है। यहाँ पर आप मेंशन भी करो कि यहाँ पर आपने कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ किए हैं। देखो साइन 2 थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 साइन, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तभी ये बनता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि एंगल का क्या हो जाता है, हाफ। अब यहाँ पर एंगल कौन है, पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो 2 साइन एंगल का हाफ कॉस एंगल का हाफ, 2 साइन एंगल का हाफ कॉस एंगल का हाफ। तो मैंने सही लिखा है। सेम वे से 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कितना फॉर्मूला होता है इसका, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब सेम वे से देखो 1 माइनस कॉस एंगल 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो अगला स्टेप क्या है हमारा, आपके सामने है, ये 2 से 2 कट हो गया, ठीक है। अब साइन से ये पावर कट होगी, तो हमारे पास कितना बच गया, tan इनवर्स कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स एंगल का हाफ। सेम वे से नीचे कितना रह गया, साइन एंगल पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय हाफ। तो यही रह गया। और आपको पता है कि सिंस कॉस थीटा बाय साइन थीटा कितना होता है, आप बोलोगे सर कॉट थीटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कितना आ गया, tan इनवर्स कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। तो यहाँ पर पहुँच के जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉस बाय साइन कॉट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो पहले से एंगल को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, tan इनवर्स, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना एलसीएम लेके, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना बन जाएगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, कुछ ऐसा बन गया। ये 2 इसके नीचे चला गया तो 2 4 बन गया, x के नीचे चला गया तो x बाई 2 बन गया, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने देखो यहाँ पर tan इनवर्स है, यहाँ पर कॉट है, हमें क्या चाहिए यहाँ पर tan, तो मैंने क्या किया था, tan 90 माइनस थीटा, तो वो रिजल्ट यूज़ किया था, तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, tan इनवर्स। देखो आपको पता होना चाहिए कि आप वो स्टेप क्यों कर रहे हो। अब क्योंकि मुझे tan चाहिए तो मैं यहाँ पर लिखूँगा tan 90 माइनस, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, थीटा। अब ये थीटा है, ये वाला क्या है, थीटा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस थीटा। आपको पता है क्वाड्रेंट्स में यही होता है कि कॉट किस में चेंज होता है, tan में, और tan कॉट में। तो देखो यानी कि ये जो हमारा देखो कॉट थीटा
को मैंने लिखा, देखो थीटा ये हमारा क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर थीटा, ये हमारा क्या है थीटा। तो मतलब कॉट थीटा को मैंने क्या लिखा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स tan π/2 माइनस π/4 प्लस x/2। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब देखो मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ। देखो ये कितना है, π/2 माइनस π/4। वैसे तो आपको पता होना चाहिए, ये 90 है, ये 45 है, तो कितना आंसर आएगा 45। तो कितना आएगा 4π माइनस 2π, 4 2 8, तो कितना आ गया 2π/8 मतलब π/4। मतलब अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे π/2 माइनस π/4 तो कितना आंसर आएगा tan π/4 प्लस x/2। तो चलो हमने यहाँ पर अंदर tan तो बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता हम क्या करने वाले हैं, हम tan इनवर्स को tan से कट करेंगे अगर ये जो एंगल है हमारा ये tan इनवर्स की रेंज में होगा तो। ठीक है, और उसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। तो ऐसा करते हैं, उसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो ये है हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पर कितना है π/4 प्लस x/2, ये हमारा क्या है एंगल, तो हमें इसको बेसिकली चेक करना है। अब यहाँ पर कितना है x, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे ताकि हम x/2 बना पाएँ। तो अगर आप डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना बनेगा -3π/4 लेस देन x/2 लेस देन π/4। ठीक है जी, देखो यहाँ पर x/2 आ गया। अब हमें क्या चाहिए π/4, तो सभी तरफ π/4 आप ऐड कर दो। मैं इसको लिख भी देता हूँ ऐसे करके, π/4 माइनस 3π/4 π/4 प्लस x/2 π/4 प्लस π/4। इसको ना ब्लू में कर लो। अब देखो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा दिया कि हमने सभी तरफ π/4 ऐड कर दिया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा π माइनस 3π माइनस 2π/4। अब ये तो हमें एंगल को देखना ही है, ये कितना बनेगा 2π/4। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो माइनस π/2 π/4 प्लस x/2 मतलब π/2। सॉरी ये नहीं आएगा यहाँ पर, मतलब ये जो हमारा एंगल है π/4 प्लस x/2 ये किसको बिलोंग कर रहा है, ओपन ब्रैकेट माइनस π/2 से लेके π/2 ओपन ब्रैकेट। ठीक है, और आपको पता है कि tan इनवर्स की रेंज कितनी है, tan इनवर्स की रेंज कितनी है माइनस π/2 से लेके π/2 तक। मतलब ये जो हमारा एंगल है ये tan इनवर्स की रेंज में है। तो आप लिख दो विच इम्प्लाइज π/4 प्लस x/2 लाइज within range of tan इनवर्स फंक्शन। और अगर ये लाई कर रहा है तो इसको मैं कट कर सकता हूँ, विच इम्प्लाइज, देखो विच इम्प्लाइज tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2 का आंसर कितना आ गया π/4 प्लस x/2, जो आपकी बुक में भी किया गया है। अब आपकी बुक में यहाँ पर सीधा इसको इस स्टेप के बाद सीधा यही स्टेप किया गया है, ये जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं दी। और आपको मैंने हमेशा यही समझाया कि मैं tan इनवर्स को tan से तभी कट कर सकता हूँ अगर ये जो एंगल है वो tan इनवर्स की रेंज में हो। हम सभी tan इनवर्स को सभी tan से कट नहीं कर सकते, कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है कि वो उसकी रेंज में होना चाहिए। अब ये रेंज में था, मैंने आपको करके दिखा दिया, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। तो ये हमारी क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म, जो हमें क्वेश्चन गिवन था तो उसकी ये क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म। और इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट एग्जांपल, राइट cot इनवर्स 1/x² - 1 अंडर रूट वेयर mod x ग्रेटर देन 1 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है cot इनवर्स 1/x² - 1 अंडर रूट। अब इसको भी हमें सॉल्व करके इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। और ये क्या है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। देखो लेट cot इनवर्स 1/x² - 1। अब जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा।
देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट। तो अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन से कंपेयर करो एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये किसके साथ मैच कर रहा है, आप खुद बता सकते हो, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको इसके जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लिखो लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं क्या फिल करूँगा, इसको ए सीकंड थीटा और ए कोसिकंड थीटा। तो यहाँ पर आप फिल कर दो पुट। यहाँ से हमें आइडिया लग गया कि हमें क्या पुट करना है, वन, ए की वैल्यू कितनी है, वन सीकंड थीटा, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है, सीकंड थीटा। तो मतलब हमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया और ये हमने क्रैम नहीं किया। देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमें क्वेश्चंस को क्रैम नहीं करना कि यहाँ पर हमें ये फिल करना है, यहाँ पर हमें ये फिल करना है, हमें जस्ट ये सब्स्टिट्यूशंस याद रखनी है। तो ये वाली सिचुएशन थी, तो हमें पता है कि इसमें हम दो नंबर फिल कर सकते हैं, ए सीकंड थीटा या ए कोसिकंड थीटा। तो मैंने यहाँ पर ए सीकंड थीटा मतलब वन सीकंड थीटा फिल कर लिया। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। कॉट इनवर्स वन अपॉन एक्स को मैंने क्या फिल किया, सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस वन, मतलब एक्स स्क्वायर को सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस वन अंडर रूट। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ सीकंड स्क्वायर थीटा। तो ऐसा करो आप, सीकंड स्क्वायर थीटा प्लस वन को उधर ले जाओ, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस वन, विच एम्प्लाइज टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस वन अंडर रूट। तो ये वाली आइडेंटिटी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो कॉट इनवर्स वन अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन टेन थीटा। और आपको पता है कि वन अपॉन टेन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। यहाँ पर आप मेंशन भी कर दो, बिकॉज वन बाय टेन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। अब देखो बाहर कॉट इनवर्स था तो हमने अंदर कॉट बना लिया, हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व्ड है। ठीक है, अब मैं कॉट इनवर्स को कॉट से कट कर सकता हूँ अगर ये जो एंगल है हमारा, ये जो थीटा है, अगर ये कॉट इनवर्स की रेंज में हो तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, आपको पता है एडिशनल इंफॉर्मेशन की हेल्प से। तो हम लिखते हैं सिंस, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है मॉड एक्स इज इक्वल ग्रेटर देन वन। आपको पता है इसका क्या मतलब होता है, एक्स ग्रेटर देन वन और माइनस एक्स ग्रेटर देन वन, क्योंकि मॉड की हमेशा दो वैल्यूज़ होती हैं, प्लस एक्स और माइनस एक्स। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स ग्रेटर देन वन, और अगर मैं माइनस को उधर लेके जाऊँ तो इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, एक्स लेस देन माइनस वन, एक्स ग्रेटर देन वन। अब ऐसा करो, यहाँ पर ना और मत लिखो, इसको आप कट कर लो। और को मैंने इसलिए कट किया क्योंकि मॉड की दो वैल्यूज़ ही होती हैं, एक्स वन से बड़ा है और माइनस वन से क्या है, छोटा है। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि हमने एक्स की वैल्यू निकाली है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की, मतलब हमें थीटा के बारे में इन्फो चाहिए। हमने एक्स को क्या फिल किया था, अगर आपको लास्ट क्वेश्चंस या लास्ट एग्जाम्पल से याद है, हमने हमेशा एक्स की वैल्यू लिखी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, फिर हमने एक्स को थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश की। अब देखो अगर एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर फिल करूँ, एक्स को मैंने फिल किया था सीकंड थीटा, तो यहाँ पर कितना आएगा, सीकंड थीटा जो है वो वन से बड़ा है, सीकंड थीटा जो है वो माइनस वन से छोटा है। अब देखो क्योंकि सीकंड जो है कि इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा ग्रेटर देन सीकंड इनवर्स वन, थीटा लेस देन सीकंड इनवर्स माइनस वन। अब यहाँ पर मुझे आपको एक बात समझानी है, आपने बहुत ध्यान से समझना उसको। देखो सीकंड इनवर्स वन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि सीकंड वन कहाँ पर है। देखो आपको पता है, टेबल पर आते हैं, सीकंड वन कब होता है, ज़ीरो पर, यानी कि थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सेम यहाँ पर सीकंड इनवर्स माइनस वन, सीकंड माइनस वन कब होता है, पाई पर, ये आपको पता होना चाहिए। कॉस पाई कितना होता है, माइनस वन, सिमिलरली सीकंड पाई कितना होता है, माइनस वन। तो मतलब जो हमारा थीटा है वो पाई से कम है और ज़ीरो से बड़ा है। जो अगर इसको मैं कंबाइन करके लिखना चाहूँ तो हमारा जो थीटा है वो मतलब कि पाई और ज़ीरो के बीच में है।
ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी, बट यहाँ पर एक छोटी सी बात मुझे आपको और बतानी है, वो आपके टेबल में छिपी है। 0 और पाई के बीच में 90 भी आएगा, और 90 पे हमारा सेकेंड फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, थीटा जो है वो 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है -π/2, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। और वैसे भी आपको पता होगा कि सीकेंट इनवर्स की जो रेंज होती है, मतलब 0 to पाई क्लोज ब्रैकेट -π/2, क्योंकि सीकेंट फंक्शन जो होता है वो π/2 पर क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यानी कि आपको समझ लग गया कि मैंने -π/2 क्यों किया, क्योंकि हमारा 90 पर सीकेंट फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता, तो इसलिए मैंने इसको π/2 इसमें से रिमूव कर दिया, 0 और पाई में से। तो विच इम्प्लाइज, अगर इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो थीटा किसको बिलोंग कर रहा है, 0 to पाई ओपन ब्रैकेट -π/2। तो मुझे थीटा के बारे में ही इन्फो चाहिए थी, वो मैंने यहाँ से निकाल ली। अब हमें चेक क्या करना है कि क्या ये जो थीटा है, क्या ये कॉट इनवर्स की रेंज में है। अब आप मेरे को बताओ कॉट इनवर्स की रेंज कितनी है, 0 to पाई, मतलब 0 से लेके 180 तक। तो सेम यहाँ पर है 0 से लेके 180 तक, और उसमें से मैंने π/2 को भी हटा दिया, क्योंकि π/2 पर हमारा सेकेंड फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंस थीटा belongs to 0 to पाई -π/2, इसका क्या है, सबसेट है, क्योंकि ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है, मतलब थीटा हमारा इसको बिलोंग करेगा, विच इम्प्लाइज थीटा लाइज विद इन रेंज ऑफ कॉट इनवर्स फंक्शन। तो अगर ये लाई कर रहा है तो विच इम्प्लाइज कॉट इनवर्स कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ ओनली थीटा, क्योंकि ये आपस में कट हो गए। और थीटा देखो, थीटा की वैल्यू कितनी थी आपको पता है, आल्सो एक्स को मैंने फिल किया था सीकेंट थीटा, विच इम्प्लाइज थीटा को मैं लिख सकता हूँ सीकेंट इनवर्स एक्स, क्योंकि सीकेंट एक इन्वर्टेबल फंक्शन है। तो अगर यहाँ मैं वैल्यू फिल करूँगा तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा का आंसर मतलब थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, सीकेंट इनवर्स एक्स। तो ये हमारी क्या है, इस फंक्शन की या ये क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म जो हमें प्रूव करके दिखानी थी। देखो एक बार दोबारा से बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या था, कॉट इनवर्स 1/x² - 1। सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से x को सीकेंट थीटा फिल किया, ठीक है। अब वहाँ से मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ किए और हमारे पास ऐसी कुछ सिचुएशन आ गई, कॉट इनवर्स कॉट थीटा। तो अब यहाँ पर हमेशा मैं क्या करता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये जो एंगल है ये हमारी रेंज में होना चाहिए कॉट इनवर्स की। अब उसके लिए मैंने क्या किया, जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसकी हेल्प ली, मॉड x > 1, मतलब x > 1 माइनस x > 1। तो अगर माइनस को उधर ले गया तो हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि x 1 से बड़ा है, x - 1 से छोटा है, ठीक है। तो मैंने x के ऊपर क्या फिल किया, सीकेंट थीटा। अब सीकेंट को मैं उधर लेके गया तो कितना बन गया, सीकेंट इनवर्स 1, सीकेंट इनवर्स -1। अब सीकेंट इनवर्स 1 का क्या मतलब होता है कि सीकेंट 1 कहाँ पर है, 0 पर, मैंने वो लिख दिया, थीटा > 0। सीकेंट -1 कब होता है, पाई पर, तो मैंने लिख दिया। तो मतलब जो हमारा थीटा है वो 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है, तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने π/2 को माइनस क्यों किया, क्योंकि हमारा जो सीकेंट इनवर्स फंक्शन है या सीकेंट फंक्शन है वो 90 पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो उसको मैंने वहाँ से रिमूव कर दिया। यानी कि जो हमारा थीटा है वो 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, π/2 को छोड़ के, ठीक है। अब हमारी कॉट इनवर्स की रेंज को हमें चेक करना है। कॉट इनवर्स की रेंज कितनी है, 0 to पाई। तो अगर कोई नंबर 0 और पाई के बीच में है 90 को छोड़ के, मतलब उसमें से मैंने एक वैल्यू कम कर दी, तो वो इसको तो बिलोंग करेगा ही। देखो अगर इसमें इसको मैं रफ में समझाना चाहूँ, देखो ये ऐसा कुछ है 0 से लेके पाई तक, अब इसके बीच में π/2 आएगा। अब उन्होंने क्या किया कि थीटा जो है वो π/2 भी नहीं हो सकता, तो मैंने रिमूव कर दिया। अब क्लियरली थीटा अभी भी हमारा 0 और पाई के बीच में ही है, π/2 को छोड़ दो। तो मैंने सही लिखा है कि थीटा लाइज विद इन द रेंज ऑफ कॉट इनवर्स फंक्शन। तो अगर वो कॉट इनवर्स फंक्शन की रेंज में है तो मैं कॉट को कॉट इनवर्स से कट कर सकता हूँ, मैं थीटा, और थीटा को मैंने क्या फिल किया, सीकेंट इनवर्स x। तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया। So next example, prove that tan inverse x plus tan inverse 2x upon 1 minus x square is equal to tan inverse 3x minus x cube whole divided by 1 minus 3x square where जो mod x है is less than 1/√3।
अब आपको पता है कि ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और इस मतलब कि एक्सप्रेशन को हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो तो इसको मैं इसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। उसका आंसर कितना आएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर एक्स वाई की वैल्यू जो है वो 1 से कम है, मतलब यहाँ पर मैं ये वाला फॉर्मूला या प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ अगर x और y की वैल्यू जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा वो 1 से क्या हो, कम। ठीक है, तो वही पहले प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब मान लो कि ये देखो ये मान लो ये क्या है, कैपिटल X और ये क्या है, y। अगर x और y की मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 आएगी तो यहाँ पर मैं वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ। अब देखो हमें क्या चाहिए, एक्स वाई की वैल्यू। ठीक है, यानी कि x कितना है हमारा, x स्मॉल x, और y कितना है हमारा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर इसको हम सॉल्व करें, देखो यहाँ पर ना हमारे पास x के बारे में कुछ इन्फो गिवन है। देखो मॉड x सिंस मॉड x इज़ लेस देन 1/√3। तो इसको आपको पता कि मॉड के दो आंसर होते हैं, प्लस x लेस देन 1/√3 और माइनस x लेस देन 1/√3। मॉड को हम हमेशा इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो x लेस देन 1/√3, अगर हम माइनस को उधर लेके जाऊँ तो इनक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। ठीक है, तो ऐसा कुछ आएगा, मतलब x जो है वो 1/√3 से छोटा है, माइनस 1/√3 से बड़ा है। तो अगर इसको मैं आपको रफ में समझाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा है, ये मान लो 1/√3 माइनस 1/√3 है और ये 1/√3 है। अब x 1/√3 से, देखो इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ये 1/√3 से बड़ा है और माइनस 1/√3 से बड़ा है और 1/√3 से छोटा है। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो ऐसी आएगी, इसके बीच में ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब ये बहुत छोटा नंबर है, 1 को अगर मैं डिवाइड करूँ 1.73, आपको पता है इसकी वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मान सकता हूँ यहाँ पर 0 आएगा। तो अगर हम x की वैल्यू 0 यहाँ पर फिल करने की कोशिश करें तो देखो क्या होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इंटू 2 इंटू 0 अपॉन 1 माइनस 0 का स्क्वायर। कितना आंसर आएगा, 0 विच इज़ लेस देन 1। मतलब एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 आ गई। और अगर एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 है तो मैं यहाँ पर फिर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ, उसको मैं लिख के भी दिखा देता हूँ कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई जो है वो 1 से क्या है, कम। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लगाने लगा हूँ। देखो विच एम्प्लाइज, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी तो उस पर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स, अब आपने x की जगह पर क्या लिखना है, स्मॉल x, y की जगह पर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 माइनस x की जगह पर x, y की जगह पर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो कितना आएगा, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2x स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, अब आपके सामने है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं कट कर सकता हूँ। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो हमने डिनोमिनेटर में से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कट कर दिया तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स x माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू
tan इनवर्स x प्लस 2x 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है आंसर, जो बिल्कुल देखो हमें यही तो प्रूव करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देख लो आपके सामने ही है, विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉपर्टी हमने इस क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली प्रूव कर दिया। और अगर आप इसका सोल्यूशन एनसीईआरटी में देखोगे वो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। हम प्रॉपर्टी की हेल्प से किसी भी क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि वो उस प्रॉपर्टी की कंडीशंस पूरी करता हो। जैसे यहाँ पर था कि एक्स वाई की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होनी चाहिए थी, तो पहले मैंने उसी को प्रूव किया कि एक्स वाई की वैल्यू 1 से कम है, तो मैंने प्रॉपर्टी लगा दी और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर आप लिख दो विच इम्प्लाइज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है फाइनल आंसर जो हमें प्रूव करना था। सो एक्सरसाइज 2.2 की लास्ट एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसीकेंड इनवर्स एक्स वेयर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से आती है ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। देखो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसीकेंड इनवर्स एक्स की। इसको अपन नंबर 1 सपोज कर लो। अब आपको पता है प्रॉपर्टीज़ में कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोसेकेंड इनवर्स एक्स प्लस सेकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। कितना होता है 90 अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में वो दिया भी हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। हम यहाँ पर लिख देते हैं वी नो एज मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये गिवन है, विच इम्प्लाइज सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंड इनवर्स एक्स को मैं लिख सकता हूँ π/2 विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉपर्टी कि अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसका क्या मतलब होता है आपको पता होगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इसका क्या मतलब है, दो वैल्यूज आएंगी, x 1 या 1 से बड़ा है या -1 या -1 से छोटा है। ठीक है, तो अगर आप सीकेंड इनवर्स को सीकेंड इनवर्स और सीकेंड इनवर्स की डोमेन देखो, r -1,1 ओपन ब्रैकेट, r -1,1 ओपन ब्रैकेट, मतलब सभी रियल नंबर्स -1 और 1 के बीच वाले नंबर छोड़ के, मतलब अल्टीमेटली ये डोमेन ही होती है सीकेंड इनवर्स और कोसेकेंड इनवर्स की। ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से बताया था। तो अगर ये मतलब कि इसकी वैल्यू π/2 है, देन पुट इन 1 में पुट कर लो, तो कितना आएगा यहाँ पर कॉस 90। और आप सभी को पता है कि cos 90 कितना होता है, 0। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, cos सीकेंड इनवर्स x प्लस कोसेकेंड इनवर्स x की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो ये क्वेश्चन भी हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं और प्लस अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद भी हैं और सभी प्रॉपर्टीज़ के आपको कंसेप्ट भी क्लियर हैं, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपने वो बेसिक्स अपने क्लियर रखने हैं और आपके सामने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप बड़ी ही ईजी वे से सॉल्व कर पाओगे। अब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सभी एग्जाम्पल्स को अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।